हा 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 हा, रिश्ते में तो हम तुम्हारे भाई लगते हैं। नाम तो सुना ही होगा, नंदी। यह बांसुरी की पहली वीडियो इंट्रोडक्शन मेरी, तो इसमें वैसे भी कौन लोग जानेगा यार मेरे को। मैं पहले बता देता हूँ, मैंने यूकेलेले का और आर्ट का, ड्राइंग का और यूकेलेले का प्लेलिस्ट चालू किया है, और आज मैं चालू करने वाले आऊं फ्लूट क्लासेस। वैसे ये मैंने क्यों किया, खैर कोई बात नहीं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, वो मुझे ये रेड कलर की लाइन दिखानी थी, अच्छी लग रही थी। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम फ्लूट क्लासेस। मम्मी मेरी ऐसे मत देखो यार, ये ऐसी कॉमेडी चलता है यार, बच्चे सीख रहे हैं, आप जाओ मम्मी। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं फ्लूट क्लासेस। तो देखिए, ये है बड़ी वाली बांसुरी, सी शार्प की बेस। हाँ, लोग ई बजाते हैं बेस में, पर मैं सी बजाता हूँ। बांसुरी कहाँ है? अरे मेरी बांसुरी कहाँ है? ओके, इसके अंदर की बांसुरी गायब है, मैं इसे बाद में देखूंगा, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में जो आप लोग बजाएंगे तो आप बजाएंगे ये पिनियासी बांसुरी। ठीक है, तो इस बांसुरी को मान ली अगर मेरी बांसुरी बड़ी वाली दिख जाए तो जरा ढूंढ के दे देना, तो मैं इस प्रोसेस को बताता हूँ। तो इसमें आपको गौर से देखना है कि हमारे पास होते हैं 6 होल्स, और एक होल होता है यहाँ पर, इसको बोलते हैं ब्लो होल, यानी कि हमें यहाँ पर ब्लो करना होता है एयर को। अब आप लोगों को समझना होगा कि भैया ये हवा जो जा रही है ये जाके आवाज कैसे ला रही है। अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए क्या है ना कि जब हम हवा को फूंकते हैं तो वो पतली आवाज जो हवा है ना, वो ऐसे जाके बिखर जाती है, एनवायरनमेंट में फैल जाती है। और लेकिन जब हम एक पाइप में उसको फूंकते हैं तो वो रिफ्लेक्ट करती है सरफेस से, उसके अंदर टक 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 टक। ठीक है, जैसे लाइट, लेजर लाइट शीशे पे टक 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 टक। तो अब देखिए, हम इसे यहां फूंक रहे हैं, और अगर नॉर्मली ये पाइप है तो क्या होगा, हवा इधर से भी जाएगी इधर से भी जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इस बांसुरी में यहां पर एक स्टॉपर लगा देते हैं अंदर, ऐसे रोक देते हैं इसे। ठीक है, और फिर जब हम फूंकते हैं इसे तो हवा जो है सिर्फ इस तरफ ही जा सकती है। अब देखिए, जब हवा इस तरफ जाएगी तो यहां पर ये जो छेद हैं ढेर सारे, पहले तो इनमें से निकल जाएगी। तो जो सबसे पहला वाला छेद होगा उसी में से हवा निकल जाएगी। तो जब यहीं से हवा निकल जाएगी तो कोई एक साउंड तो आएगा, साउंड आएगा। देखिए, हम देखते हैं कैसे साउंड आएगा। अब आप सोच रहे होंगे भैया ये इस पे रखने पे क्यों आ रहा है, इसका मतलब है इसमें जो स्टॉपर लगा है वो थोड़ा अजीब सा लगा हुआ है। हाँ, वो मैंने एक कागज का रोल बना के इसमें ठूस दिया था, क्योंकि इसका स्टॉपर गायब हो गया, तो इसकी लीकेज हो रही है थोड़ी, इसलिए लीकेज की वजह से इसमें साउंड जो हो रहा है वो डिफरेंट आ रहा है। तो इसलिए स्टॉपर का भी बहुत बड़ा रोल होता है कि हवा कहीं लीक ना हो जाए। ठीक है, तो अब देखिए मैं जो इसमें साउंड दिखा रहा हूँ, ये माँ। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यार ये माँ माँ मतलब कौन सी माँ। देखिए, ये होता है सरगम। सरगम यानी सा रे गा मा पा धा नी सा। ये सा रे गा मा पा धा नी और फिर से सा वापस से आ जाता है, तो ये सरगम होते हैं, ये 7 स्वर होते हैं। देखिए, सा रे गा मा पा धा नी, 7 स्वर हो गए, और फिर वापस से सा। तो देखिए, तो ये 7 स्वरों की नॉलेज होना इज लाइक अ बेसिक थिंग दैट यू शुड हैव हर चीज के लिए। कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले लो, अगर आपको अगर एक तार में ही आवाज निकाली ना, टिंग टिंग टिंग, एक तार में ही, तो वो एक तार की आवाज में भी सरगम निकल जाएगी गाइस। ठीक है, तो चलिए अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो पढ़े लिखे हैं, जो ज्यादा फिजिक्स पढ़ लिए हैं, उनको पता होगा ये हार्मोनिक्स की जो बात कर रहा हूं मैं, ये जो नोट्स क्रिएट होते हैं स्ट्रिंग को बीच में होल्ड करके और डिफरेंट डिफरेंट वाइब्रेशंस एंड ऑल, फलाना ढिकलाना, ये अंग्रेजी नहीं पढ़नी इधर। चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर हम। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले आवाज निकलेगी सा की। तो सा के लिए हमें क्या करना होता है, पहले बांसुरी को पकड़ना सीखना होता है यार। तो देखो, बांसुरी ऐसे पकड़ो, ठीक है, जिसमें ये ब्लो होल जो है हमारा लेफ्ट में हो, बाकी के छेद जो हो राइट में हो। फिर हमारा ये जो उल्टा हाथ है, ठीक है, उल्टा हाथ इस तरीके से लेके आना है, उल्टा हाथ आगे से ऐसे बांसुरी के लेके आना है। ये जो 3 उंगलियां है ना, ये उंगलियां 3, 1 2 3, या 3 उंगलियों से एक दो तीसरा, या तीनों छेदे बंद हो जाना चाहिए, और ये अंगूठे से यहाँ पर फोर्स लगाना चाहिए। अब आपको मैं एक चीज बताता हूँ, बहुत बढ़िया चीज बताता हूँ, ये अभ्यास और ये प्रैक्टिस के बाद ही आती है। हमको ऐसे चिपकाना नहीं होता बांसुरी को ऐसे, ठीक है, हमें थोड़ा सा हाथ को ऐसे, देखो हम ऐसे नहीं रखते अपने हाथ को, थोड़ा सा ऐसे ऊपर रखना। ये प्रैक्टिस करो। ये जो हिस्सा है ना, ये सर्प का, ये सांप जैसा बना हुआ होता है, ये सांप जैसा ढसले हाय। तो ये जो सांप वाला शेप है, ये सांप वाला शेप अपने हाथ में लेके आइए। स्टार्टिंग में बहुत दर्द होगा, यहाँ दर्द होगा, अंगूठे में ऐसे लगेगा जैसे नहीं नस खिंच रही है, पर लेकिन ये आपको प्रैक्टिस ऐसे ही करनी है। अगर आपने अपनी सुविधा के हिसाब से कुछ और तरीके से पकड़ लिया, और बाद में आपको फिर पता चलेगा कि उससे कुछ चीजें जो हैं वो नहीं बज पा रही हैं, स्पीड में नहीं आ पा रहा है प्रोसेस, और फिर आपको इसमें आना पड़ेगा। और ये सर्प पोजीशन अगर आपकी अभी है तो आप समझ लीजिए है कि आपका बेशक मजबूत है। तो अब स्टार्टिंग के ये जो 3 छेद हैं, इनको हम इस तरीके से 3 उंगलियों से ऐसे बंद करेंगे, और बाकी के जो देखिए, फिर हम देखिए क्या करते हैं, फिर यही सेम सर्प शेप हम लेके आएंगे और इधर से
तीनों उंगलियों को इन तीनों छेदों पे बंद करेंगे। ठीक है, छोटी बांसुरी पे स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करके देख लीजिए, काय अपने फाड़ मतलब समझ रहे हैं ना, हाथ को इतना नहीं फैलाना है। तो अब हम इन तीनों छेद को इधर से बंद किए और इन तीनों छेद को इधर से बंद किए। अब देखिए ये थंब से मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं और ये अपने लिप्स के ये जो नीचे है ना यहाँ पर ऐसे रख रहा हूं। ठीक है, ये जो बांसुरी पोजीशन है ये भगवान कृष्ण जी की ऐसे करके जो पोजीशन बनती है भैया, ड्राइंग में भी देखी होंगी आपने, फोटो में भी देखी होंगी आपने, और मूर्तियों में भी देखी होंगी आपने। ये पोजीशन ही आपको भी करनी है ऐसे करके। ठीक है, तो अब इस पोजीशन के बाद देखिए क्या करना है, ये थंब से इसमें फोर्स, ये थंब से इसमें फोर्स, और ये चुंगलियां देखो ये ऊपर रहेंगी एकदम तान से, ये नीचे ना घुसोड़ लेना बांसुरी के, ऊपर रहेंगी ये। और फिर हमें अपने होठ के इस सब बीच में बना देना है। यहाँ पर देखिए मेरी दाढ़ी है, मैं अच्छे से दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन देखिए जो होठ की ये नीचे वाली लाइन है और उसके यहाँ पर एक गोल आकार बना हुआ होता है, सबके बना होता है ठुड्डी और होठ के इस वाली लाइन के बीच में। इस आकार को आप फायदा उठाइए, ये बांसुरी के लिए ही बना होता है। जी हाँ, ये बांसुरी के लिए ही भगवान ने बना के भेजा होता है। क्या है ना कि भगवान की फेवरेट चीज है बांसुरी। अब बांसुरी के लिए शेप तो देनी थी, उन्होंने तो इंसान में दे दी। अब आप लोगों को ये ज्ञान नहीं होगा, लोगों को नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ फिलहाल ये कर्म होता ही इसलिए। तो अब इसको हम यहाँ रखते हैं। अब यहाँ पर देखो ये जो इतनी पर्टिकुलर पॉइंट है ना, ये वाली लाइन इसकी, और इस वाले छेद में ये वाली जो लाइन है ना, इसको इसकी लाइन पर टच कर देना है। और ये जो छेदा है, ये जो जितने भी छेद हैं इन्हें ऊपर की तरफ रखना है, आगे की तरफ नहीं झुकाना है, ना पीछे की तरफ झुकाना है, इन्हें ऊपर छत की तरफ दिखना रखना है। और ये वाला जो छेद है छत पे रखे भाई, उल्टा सीधा जाएगा तो आवाज नहीं आई। फिर बाद में इस वाली लाइन पे, इस वाली रोड की इस वाली लाइन पे हमें ऐसे टच करना है, एकदम टच हो जाए। फिर बाद में हमें फूकना है। फूकना कैसे, अब देखिए कैसे फूकना। अपने को एकदम पतला सा, मुंह को एकदम पतला सा छेद बना लेना, बहुत छोटा सा, एकदम पिन पिन की तरह, और उसमें से हवा निकालनी है। और हवा कहाँ जानी चाहिए, देखिए ये जो छेद है ना, इस छेद के इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे हवा जानी चाहिए, यानी कि बाहर ना जाए, अंदर की तरफ ज्यादा ना जाए, ऐसे जाए। ठीक है, तो और ऐसे पकड़ के एक बार बिना मतलब सर पर पोजीशन के ऐसे पकड़ के एक बार इसी वर्ड के बीच में, और ऐसे आप हवा निकालने की कोशिश कीजिए। और अब ये कोशिश आपकी अच्छी जा रही है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि यार ये आपकी बहुत अच्छी बांसुरी बज रही है, और नहीं बज रही है तो हवा आ रही है, तो इसका मतलब आपने ओठ बहुत फुला रखे हैं। थोड़ा पतले करके देखिए, पतले होंगे, और अगर आवाज ऐसी आ रही है तो इसका मतलब आप बहुत ज्यादा अंदर फूक रहे हैं, थोड़ा ऊपर की तरफ फूकिए। ऐसी आवाज आ रही है और पतली भी है हवा तब भी, तो इसका मतलब बाहर फूक रहे हैं बांसुरी को, भैया थोड़ा सा इस लाइन पे फूकने की कोशिश कीजिए, और छेदा ऊपर रहना चाहिए। जब आपकी आवाज आने लग जाइए तब आप समझ जाइए बांसुरी आपके लिए बनाई है। तो अब फिर इस हाथ को वापस से सर पर पोजीशन से ऐसे एकदम तान कर पकड़ लीजिए, और सारी उंगलियां खुले, सारी उंगलियां खुले रहना चाहिए गाइस। ये जो होता है ना होल्डिंग पोजीशन बांसुरी का सबसे डिफिकल्ट होता है, इसे बोलते हैं माँ, स्वर्गम में माँ होता है ये, जिसमें सारी उंगलियां खुली होती हैं। और जब हम इसमें ब्लो करते हैं हवा को तो बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो इस पोजीशन के लिए हम जो ये हमारी ये छुंगली जो तनी होती है ना, इसका भी मदद लेता है और ऐसे करके होल्ड करता है। ये अंगूठे से मैं फोर्स करता है ताकि इस ओट से ये बांसुरी ना भाग जाए। देखिए अभ्यास के बाद तो आप एक हाथ से ऐसे ही पकड़ सकते हैं बांसुरी, फिर भी माँ बजा सकते हैं, पर लेकिन अभी आप इस थंब का इस्तेमाल कीजिए और इन छेदा के ऊपर ही रखिएगा, ताकि हम वापस से भी इन छेदों पे आ सकें। तो अब साथ से स्टार्ट करने के लिए अब देखिए ये आवाज आपकी आने लगे ना, जब समझ जाइए, इस थंब से फोर्स कीजिएगा, इस छेद को ऐसे मिलाने की कोशिश कीजिएगा, और जब आप समझ जाएंगे कि ये छेद से मिलने लगा है, आवाज आने लगी है, ये बांसुरी आप ही के लिए बनी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तीनों उंगलियों से पहले स्टार्टिंग के तीनों छेदों का बंद कर लीजिए उल्टे हाथ के, और फिर बाद में ये बजेगा सा। तो जब ये सा बजे तो थोड़ी देर तक तसल्ली से सा बजाइए। अरे ट्रेन की पटरी आ गई है, निकल ले ट्रेन से, ठुक जाएगा। तो ये ट्रेन का साउंड आ रहा है सा का, देखिए वो ये क्या हुआ, सा के बाद एकदम से मैंने कुछ उठा दिया, देखिए हाँ जी हाँ, सा के बाद जब मैंने अपनी ये तीसरी वाली उंगली यानी रिंग फिंगर को उठाया, तभी देखिए दो उंगलियां भी बांसुरी के छेदों का बंद किए हुए हैं और आवाज दे रहे हैं रे का। सा के बाद क्या आ रही है अब, रे। तो देखिए फिर से, ठीक है, तो सा के बाद क्या आ गई, रे।
और रे के बाद आएगा फिर गा, और सा के बाद रे, रे के बाद गा। लिख लीजिएगा, सा रे गा मा पा धा नी सा, लिख लीजिएगा, छाप लीजिएगा, कंठस्थ कर लीजिएगा। सा के बाद रे, रे के बाद गा, गा के बाद मा, मा के बाद पा के बाद धा, धा के बाद धा के बाद नी, नी के बाद सा। और अब देखिए क्या किया मैंने, बस ये वाली उंगली उठाई, सा था पहले, ये वाली उंगली उठाई, रे आ गया, ये वाली उंगली उठाई, गा आ गया, और सारी उंगलियां उठती हैं तो माँ तो होता ही है ना। अब माँ बजा, अब तक आपको प्रैक्टिस करनी है स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ये आपका सारे गामा प्रैक्टिस हो गया। फिर हमें सारी उंगलियां बंद कर देनी है ऐसे करके, फड़क छपाक, ये फड़क छपाक। इसमें आपको प्रॉब्लम आएगी, कभी आपकी ये तो बंद हो जाएंगी, पर ये जो है ये इधर इधर करनी पड़ जाएंगी, कि कभी इधर जा रही, कभी इधर जा रही, कभी उधर, इधर उधर इधर, सबकी जाती है, परेशान ना हुई। बस अपनी थंब की पोजीशन एक जैसी रखिए, ऐसे मत स्लाइड कीजिएगा। फिर इसकी संतुष्टि बना लीजिए, फीलिंग ले आइए। ये जो लाइनें बनी है ना, इसे स्किन से फील कीजिए, फील कीजिए। देखिए भैया, ये लाइन जो है आपकी स्किन पे लगनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये पूरा छेद बंद है। एक सा छेद खुला होगा ना, आवाज नहीं आएगी। तो ये देख लीजिएगा, आवाज नहीं आ रही सारे गा की माँ की, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं से छेद खुला भाई, तो इसे बंद कर लेना यार, ठीक है। तो फिर बाद में माँ के बाद फटाक छपाक मार के पा हो जाएंगे हम, ठीक है। ये देखिए भारी पा बज रहा है, पर आपको भारी नहीं बजाना है, पेल देनी है फूक को जितनी पेल सकते हैं, और ऐसा पा बजना चाहिए। तो सा, सांस निकाल दो यार, सांस निकाल दो। ये सांस है, ये प्राण है, ये प्राण अपने निकाल दो। इस बांसुरी को अपने प्राण दे दे भाई। जब तू प्राण देना लगेगा इस बांसुरी को, अपना ही समझने लगेगा, शरीर का हिस्सा इसको, तो समझ लियो ये अब बांसुरी तुम्हारी ही लिए बनी है, और ये तुम्हारा ही पार्ट है शरीर का। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब देखिए बांसुरी अब आपकी एकदम सही होनी चाहिए, खराब नहीं होनी चाहिए, स्टॉपर फिक्स होना चाहिए, और ये जो आवाज है ये प्रॉपरली आनी चाहिए, ठीक है। जब सारे गामा पाधा नीसा, अब देखिए पा के क्या क्या मैंने छपाक पा बजा दिया। अब जो लास्ट वाली उंगली है, इसे जब मैं उठाऊंगा तो क्या बज रहा है, पा के बाद धा, और धा के बाद जब ये वाली उंगली उठाऊंगा तो मैं क्या बजेगा, नी। और देखिए जब ये वाली उंगली उठाऊंगा तो नी के बाद क्या आ गया, सा। और आप गौर से देखिएगा, ये सा वही वाला सा है जो स्टार्टिंग में आया था, पर अंतर देखिएगा अभी, ये भारी है। फिर स्टार्ट करते हैं। ये पतला है। पहले वाले सा में हमें हल्के से हवा एकदम प्यार से देनी है कि भैया अभी तो हमने स्टार्ट ही किया है। फिर स्टार्ट करते करते धीरे से जोश आता है, जोश में होश खो ना बैठना, आराम से फोकसली काम करना। फिर धीरे से सा रे गा मा पा धा नी सा। तो देखिए ये जो सा है, इसके लास्ट वाला ये सा बहुत खिंचा, दूर तक खिंचा, पतला खिंचा, तो ये हो गया सा रे गा मा पा धा नी सा। फिर अब ये हमारा होता है कि हम सरगम में जा रहे हैं, सारे गामा पादा नी सा जा रहे हैं, हमें वापस भी आना घर को भाई, घर को वापस भी आना है, ठीक है। तो जोश में गए थे, जोश एकदम तो जाएगा नहीं, तो जोश में ही वापस आएंगे और फिर एकदम लस्त पस्त होके सो जाएंगे। तो देखिए सारे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, ठीक है। तो फिर अब हम इसको बांसुरी में प्रैक्टिस करेंगे। सा रे गा मा पा, गलत छेद पकड़ा था देखा ना, इधर उधर हो जाता भाई। सारे सारे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। मजे करो, एंजॉय करो, दिस इज स्वर, दिस इज बांसुरी, दिस इज फीलिंग। भैया हमें कोई कंपटीशन में नहीं जाना है, हमें अपनी भावनाओं को प्रकट करना है। हम अगर खुश हैं तो हमें खुश से बजाना है, हम दुखी हैं तो दुखी से बजाना है। ये हमारे शरीर का पार्ट है जो हमारे एक्सप्रेशंस को कम शब्दों में ही
प्रकाश डालता है हमारे एक्सप्रेशंस पे, हमारी फीलिंग्स पे। तो फिर अब हम अखरोट खाएगा, दिमाग बढ़ाएगा, मुंह झूठा हो गया, पानी पी के पीना पड़ेगा अब इसे मुझे, पर कोई बात नहीं, मैं अब आपको सुना रहा है, माफ करना बासुरी जी। तो अब देखिए, सारे गामा पादा नहीं था, जब आप सीख जाएं और इस तरीके से आप पकड़ने लग जाएं, तभी समय आ चुका है कि आप मेरा अगला वीडियो देख लें, जो अभी अपलोड नहीं हुआ है, मतलब अभी बनाते हुए तो नहीं हुआ है, पर जल्दी ही हो जाएगा। और हाँ गाइस, मैं एक चीज और बता देता हूं आप लोगों को, इज्जत कीजिएगा, बहुत प्यारी चीज है। राधे राधे।